अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के नए दर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा दर्स है वो मुफरद व जमा में है। किसी भी चीज़ को जमा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है और मुफरद उसकी किस तरह होती है। देखें, कहते हैं कि फ़ारसी में जमा बनाने के चंद तरीके होते हैं। कहते हैं कि नंबर 1, बिलखुसूस जानदार अशिया के आखिर में हम अलिफ नून का इजाफ़ा कर दिया जाता है जो जानदार हों। अब हमने अर्ज़ किया था कि दो तरीके से हम इजाफ़ा कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका है, नेक्स्ट में भी दूसरा तरीका आएगा। इसमें हमने अर्ज़ किया अलिफ नून से आप इजाफ़ा कर सकते हैं। मुफरद बरादर, फ़र्द एक है, बरादर एक भाई, फिदर एक बाप, उस्ताद एक उस्ताद। अब इनकी हम जमा बनाने लगे हैं तो आप अलिफ नून का इजाफ़ा कर देंगे। बरादर है तो बरादरान, फिदर है तो फिदरान, उस्ताद है उस्तादान, मादर है तो मादरान, ख़ाहर ख़ाहरान, मुर्ग मुर्गान, शीर शीरान, फिसर फिसरान, चश्म चश्मान, दरख्त दरख्तान, मर्द मर्दान, फ़र्जंद फ़र्जंदान। ये एक तरीका हो गया कि जो जानदार अशिया के लिए हम अलिफ नून का इजाफ़ा कर देंगे। फ़र्द एक है, मुफरद है, तो जब इसको जमा करेंगे तो अलिफ नून के साथ हम जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जो दूसरा तरीका है बिलखुसूस बेजान अशिया के लिए है। बेजान अशिया के लिए हम हा अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, हा। और ये आम तरीका है, जानदार भी इसमें आ जाते हैं और बेजान भी आ सकते हैं, लेकिन बेजान के लिए हम हा अलिफ ही यूज़ करेंगे। जैसे कि किताब है किताब हा, तराजू तराजू हा, हफ्ते हफ्ते हा, लश्कर लश्कर हा, शब शब हा, संग पत्थर कहते हैं संग हा, संदली कुर्सी हो गई संदली हा, मिदाद पेंसिल कहते हैं मिदाद हा, मीज़ मीज़ हा, लब लब हा, गुल गुल हा, बर्ग बर्ग हा। आपने देखा जानदार अशिया के लिए बिलखसूस ये हा अलिफ ही इस्तेमाल कर सकते हैं और बिलखसूस बेजान के लिए यहाँ पर हमने जो सेलेक्ट किया वो हा अलिफ है। अब देखें, इसको कंक्लूड करते हैं। जानदार अशिया के लिए हम हा अलिफ भी यूज़ कर सकते हैं और अलिफ नून भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर ऊपर देखें जो हमने आपको बताया है, बरादर के लिए हम हा अलिफ भी यूज़ कर सकते हैं, अलिफ नून भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बरादर है तो बरादरान और बरादर हा भी यूज़ हो सकता है। फिदर के लिए फिदर हा, उस्ताद उस्ताद हा, मादर मादर हा। हम क्योंकि जानदार हैं हा अलिफ भी यूज़ कर सकते हैं और अलिफ नून भी यूज़ कर सकते हैं। मगर जो बेजान चीज़ें होती हैं, बेजान अशिया होती हैं, उनके लिए फ़कत हा अलिफ ही हम इजाफ़ा करेंगे। किताब हा हम यूज़ करेंगे क्योंकि किताब बेजान है, हम अलिफ नून यूज़ नहीं करेंगे। किताबान नहीं होता बल्कि किताब हा। हफ्ते लश्कर शब शब हा, ये सारे जो है ना हा अलिफ से हम करेंगे। बस ये याद रखें कि जानदार चीज़ों के लिए हम हा अलिफ भी और अलिफ नून यूज़ कर सकते हैं और बेजान के लिए फ़कत हम हा अलिफ यूज़ करेंगे। तमरीन में देखें जो आपने याद करना है वो यह है कि तमाम जो मुफरद जमा जो है इनको आपने उर्दू तर्जमे के साथ याद करना है। जो आपको ऊपर मुफरद और जमा आपको अल्फाज दिए गए हैं, इनको उर्दू जुमले के साथ तर्जमे के साथ आपने इस्तेमाल करना है और याद रखना है। और उसके साथ साथ जो 4 किस्म के वाहिद जमा का टेस्ट लिया जाएगा आपसे। जैसे कि आपको पता है 2 किस्म की हमने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। एक ये कि जानदार अशिया के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दूसरा बेजान अशिया के लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, और तीसरा ये भी कि आप जानदार के लिए कितनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हा अलिफ और अलिफ नून। तो ये चीज़ें सारे आपने याद रखना है आपके लिए। और आपके जो जुमले पढ़ेंगे या जो फ़ारसी किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें लाजमी आएंगी, तो इनको आपने लाजमी याद रखना है। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़ नासिर।